हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग बाय अनु आदि। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पाकिस्तान के सफ़र में से एक और प्यारा सा सफ़र, जहाँ पर बेसिकली हम जा रहे थे भोंग मस्जिद। लेकिन उससे पहले मुझे रास्ते में नजर आए बहुत सारे ईंटों के भट्टे, जहाँ पर ईंटें बनती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ईंटों के भट्टे नहीं देखे थे। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे ये देखना है, ये कैसे प्रोसेस होता है। तो मम्मा ने कहा कि फयाज भाई जो कि आदि के बहनोई हैं, उनके अपने भट्टे हैं, तो हम चलो तुम्हें वो दिखा लाते हैं। तो फिर हम फाइनली पहुंच गए उनके भट्टे पर। ये फैमिली गैदरिंग थी और फयाज भाई भी हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारा सा टूर दिया कि यहाँ पर किस तरीके से ईंटें बनती हैं, कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सर्दी गर्मी लोग यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट टीम्स होती हैं जो अपना अपना काम कर रही होती हैं ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और सबसे अहम बात कि ये लोग रहते भी यहाँ पर ही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर घर बनाया हुआ है जहाँ पे ये लोग मजदूर रात में रुकते हैं। तो फिर हम अंदर की तरफ जाने लगे और हमने देखा यहाँ पे बहुत सारा कोल था। तो बेसिकली ये जो ईंटें बनने का प्रोसेस है उसमें कोल का बहुत ही अहम किरदार है। पहले मेरा बिल्कुल ही मिसकॉन्सेप्ट था, मुझे लगता था कि ये सारी ईंटें इस जो टावर है उसमें फिट होती हैं। बट अब समझ आया कि ये सिर्फ और सिर्फ ईंटें जब पक रही होती हैं तो उसके धुएं को बाहर निकालने के काम आता है। बेसिकली इसके नीचे जितना भी एरिया है, ईंटें इसके अंदर फिट होती हैं। यहाँ ना चेम्बर वाइज बने हुए थे जिसमें से एक तरफ से कच्ची ईंटें उसमें लगाई जाती हैं ताकि वो पक सकें, और पकने के बाद दूसरी तरफ से वो निकाली जाती हैं। इसके लिए भी डिफरेंट टीम्स होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं। इन चैम्बर्स का ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और मैं लिटरली इन लोगों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करी थी कि ये लोग कितने हिम्मत वाले हैं और कैसे अपने काम को, अपनी जॉब्स को कर रहे हैं। ये लोग कोई एसी में बैठ के नहीं करते, बल्कि कड़कती धूप या जिस किस्म का भी मौसम हो उसमें काम कर रहे होते हैं। फयाज भाई ने हमें बहुत डिटेल में ये सारा प्रोसेस समझाया क्योंकि जो ईंटें हम देखते हैं ये सिर्फ एक नॉर्मली ईंटें नहीं होती हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसेस इसके पीछे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेबर यहाँ पे काम कर रहा है उसकी मेहनत होती है। अब मुझे जाके देखना था ऊपर कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। लिटरली बताऊँ, यहाँ पर ना सेफ्टी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता है जिस तरीके से यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं। बट इन लोगों की हिम्मत को मेरा सल्यूट है। किस तरीके से इन लोगों ने कोई सेफ्टी शूज़ नहीं पहने हुए, नॉर्मली उन्होंने आए और उन्होंने इसमें कोल डालना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत ही अहम प्रोसेस है ताकि ये ईंटें अच्छे तरीके से पक सकें और एक फाइन प्रोडक्ट तैयार हो सके। तो अब ये प्रोसेस हमें अच्छे से समझ आ चुका था। फिर हम यहाँ से नीचे उतरे। थैंक यू करना चाहूँगी फयाज भाई का, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझाई, प्रैक्टिकली दिखाई भी। ये था इनका एक छोटा सा ऑफिस, अलवी ब्रदर्स एंड को के नाम से। अगर आप लोगों को भी ईंटों की जरूरत हो तो इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये पूरे पाकिस्तान में जहां से भी ऑर्डर आए वहां पर पहुंचा देते हैं। अलवी ब्रिक्स एंड कंपनी, ये इनका कार्ड है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के बाय।